Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying an important writing skill of grammar, that is essay writing. So let's just begin with this. By reading some few examples of essay, you will be definitely making clear that how you have to write an essay on your own. And to have a good command on a writing skill, please make sure that you are reading each and every day, because it's the continuous perseverance जो आपको बहुत अच्छा writing skill पे command लेकर आएगी. And it's the reading only that will help you in solving all your grammar problems as well as in solving all the sections of the English paper. So let's just begin with this essay writing. So the title of our chapter is essay writing, right? You have to study the following essays and try to write on your own. आप थोड़े से essays पढ़ेंगे और फिर आप अपने लिखने के लिए कोशिश करेंगे कि आप खुद भी लिखें, राइट? तो द फर्स्ट वन इज ऑन माय प्रिंसिपल. देखिए, प्रिंसिपल मतलब स्कूल के प्रिंसिपल, इसलिए ए आया हुआ है. अगर यहाँ पे एल के साथ ई आया होता तो वो होता रूल्स, राइट? आई एम मनु रस्तोगी, मेरा नाम मनु रस्तोगी है. एंड आई स्टडी इन सेंट पॉल्स पब्लिक स्कूल, मैं सेंट पॉल पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ. एंड मिस्टर ए के वर्मा इज द principal of my school. Who is the principal of the school? That is Mr. Verma ji, right? And he is a very great person. वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है. He wears white पैंट शर्ट, वो वाइट पैंट शर्ट पहनते हैं. एंड ब्लैक कोट विद द टाई, और वो ब्लैक कोट पहनते हैं टाई के साथ. ही वियर्स ब्लैक बूट, वो ब्लैक कलर के शूज पहनते हैं. एंड ही इज वेरी सिंपल एंड लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, और वो बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइफ बिताते हैं. ही इज एन एमए, उन्होंने एमए करी हुई है, बीएड. एंड ही लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल वेरी वेल. एक्चुअली ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन एंड ही लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट सो वेल. ही टॉक्स पोलाइटली टू दी स्टाफ, वो स्टाफ से बहुत ही आराम से बात करते हैं. ही नेवर स्कोल्ड्स द पीएन, वो पीएन को कभी नहीं डांटते हैं. ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वो सारे बच्चे और स्टूडेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं. ही ऑलवेज हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स की वो मदद करते हैं. एंड ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम, और सारे बच्चे उनकी इज्जत करते हैं. एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट माई प्रिंसिपल, और मैं भी अपने प्रिंसिपल सर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ. Now the second essay on Diwali, that is the festival of lights, right? So Diwali is the great festival of Hindus का सबसे बड़ा festival होता है. And it is the religious festival of India, और ये इंडिया का बहुत बड़ा religious festival है, right? दिवाली is celebrated in October or you can say November. दिवाली अक्टूबर या नवंबर में सेलिब्रेट की जाती है. बिफोर सम डेज ऑफ दिवाली, दिवाली के कुछ दिन पहले, पीपल क्लीन देयर हाउसेस, अपने घर साफ करते हैं. शॉप्स, अपने इंस्टीट्यूशंस, एंड वाइट वॉश देम, और उनमें पेंट कराते हैं, राइट? दे बाय न्यू क्लोथ्स, वो बड़े अच्छे अच्छे क्लोथ्स बाय करते हैं. क्रैकर्स, दैट इज फायरवर्क्स मीन्स क्रैकर्स, खेल, पतासे, स्वीट टॉयज एंड अदर स्वीट्स, वो मिठाइयाँ भी खरीदते हैं और कुछ पटाखे खरीदते हैं. दे एक्सचेंज द स्वीट्स टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, हम लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं. इट इज सेड दैट ऑन दिस डे लॉर्ड राम, दैट इज श्री राम, ही रिटर्न फ्रॉम अयोध्या विद लक्ष्मण एंड सीता जी के साथ ये अयोध्या से वापस आए थे. एंड पीपल वेलकम, लोगों ने उनका वेलकम किया था. देम बाय लाइटनिंग द अर्थन लैम्प्स, दैट इज मिट्टी के दिए जला के उनका स्वागत किया था. सो इन द नाइट पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश की पूजा की जाती है. एंड दे डेकोरेट देयर हाउसेज एंड शॉप्स विद अर्थन लैम्प्स, वो हाउसेज और शॉप्स को बहुत ज़्यादा दियों से सजाते हैं. कुछ लोग इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, कैंडल्स लगाते हैं. एंड चिल्ड्रन बर्स्ट firecrackers at night, और बच्चे रात को पटाखे चलाते. The third essay is on the Ganga. We all know Ganga is the holy river, right? And the Ganga is the most famous river of India. India का सबसे famous river है. It can be rightly said the lifeline of India. वो हमारे लाइफ की एक लाइफलाइन है, right? And it takes its origin from Gangotri glacier से वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है, which is situated in the lofty Himalayas, जो कि कहाँ situated है, हिमालयाज में, right? And there is a myth that Ganga was brought to the earth from heaven by the sage. वो क्या कह रहे हैं, एक myth बना हुआ है कि गंगा कहाँ से आई है. अर्थ, गंगा has been brought to earth, स्वर्ग से आ रही है ये. एंड सेज मतलब बहुत ही ज्यादा सेक्रेट चीज, जहाँ से भागीरथ से. दैट इज वाई गंगा इज नोन एज द भागीरथी, उसको हम भागीरथी भी बोलते हैं. एंड इट्स करंट वॉज सो स्विफ्ट कि वो इतनी तेज स्पीड में चलती है और इतनी ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है. दैट वॉज कंट्रोल बाय लॉर्ड शिप इन हिज लॉक्स, अपने बालों में उन्होंने उसको लॉक करके रखा था, राइट? एंड द गंगा पासेस थ्रू अ वास्ट ट्रैक्ट ऑफ इंडियन लैंड, इंडियन लैंड से वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है. विच मेक्स इट फर्टाइल विद इट्स एलुवियल सॉइल, वो उसके एलुवियल सॉइल के साथ उसको बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाती है, राइट? अ लार्ज नंबर ऑफ मेजर सिटीज एंड टाउन्स जो हैं, दे आर सिचुएटेड
ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा के बैंक्स पे बहुत सारी स्टेट्स और सिटीज सिचुएटेड हैं। एंड हरिद्वार इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ हिंदूज, वो हिंदू की सबसे ज़्यादा सेक्रेड प्लेस है, विच इज situated on the bank of river, जो कि यहाँ पे situated है on the bank of river गंगा, and the गंगा river is considered very holy by the Hindus, से वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी है, right? Now the fourth one is on the Himalayas, right? The Himalayas, they are the highest and the longest range of mountains in the world, बहुत ही ज़्यादा ऊंची और लंबी इमारत है, रेंज है कहाँ पे, वर्ल्ड में, right? दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, वो इंडिया के नॉर्थ में लाई करती है। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इज माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक कहाँ है, माउंट एवरेस्ट है, एंड इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और वो हाईएस्ट पीक भी है वर्ल्ड की, राइट? मेनी ऑफ द इंडिया प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, बहुत ही ज़्यादा जैसे कि पिलग्रिमेज होती है तीर्थ यात्रा, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश एंड मेनी अदर, दे आर सिचुएटेड इन हिमालयाज। ये सारी चीज़ें जो हैं, दे ऑल आर सिचुएटेड इन हिमालयाज। एंड द हाई पीक ऑफ हिमालयाज, दे आर ऑलवेज कवर्ड विद थिक वाइट स्नो, और वो हमेशा क्या है, थिक वाइट स्नो से कवर रहती है, राइट? ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज एंड बीस, दे ऑल ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। ये सब ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, हिमालय से हो रही है। द लोअर स्लोप्स ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन के लोअर स्लोप्स हैं, दे आर कवर्ड विद फॉरेस्ट, वहाँ पे फॉरेस्ट हैं। वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड अस हर्ब्स, फूड एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड्स, और ये ठंडी हवाओं से हमें बचा के रखते हैं। हिमालयाज आर दी ब्यूटीफुल माउंटेन्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, एंड वी इंडियंस वी आर प्राउड ऑफ देम, और हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड है। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, you have to write the essay on the given topics. You have to write the essay on the given topics. First is my home, then it's morning walk, then it's honesty, then it's my school, my parents, and my friend, right? So make sure that you write all these essays on the respective topics that are given below in the exercises, and please keep reading all the day and stay blessed. Thank you.